सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिक्चर एडिट। आज मैं लाया हूँ मार्वल मूवीज के कुछ अनजाने अमेजिंग फैक्ट्स जो कि आपको शायद ही पता हो। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। सो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि आयरन मैन का रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर से पहले आयरन मैन का ये रोल टॉम क्रूज को ऑफर हुआ था, लेकिन टॉम क्रूज को आर्मर पहनकर उड़ने वाले सुपर हीरो का आइडिया पसंद नहीं आया और टॉम क्रूज ने आयरन मैन के इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया और आज आयरन मैन सभी के फेवरेट सुपर हीरोज में से एक है और शायद एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ के बाद किसी और यूनिवर्स में हमें टॉम क्रूज एज आयरन मैन देखने को मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। सो फ्रेंड्स, कैप्टन अमेरिका मेरी ही तरह आपके भी फेवरेट सुपर हीरोज में से एक होगा, लेकिन क्या आपको पता है कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने वाले एक्टर क्रिस एवांस ने कैप्टन अमेरिका के रोल को प्ले करने से मना कर दिया था, क्योंकि क्रिस एवांस को लगता था कि मार्वल स्टूडियो के साथ काम करने से वे अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे और उन्हें कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने क्रिस एवांस को कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने के लिए अप्रोच किया और फाइनली RDJ के कहने पर क्रिस एवांस कैप्टन अमेरिका के रोल को प्ले करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका का रोल क्रिस एवांस से बेहतर कोई और नहीं कर सकता था। फैक्ट नंबर 3। जैसा कि आपको पता ही है कि ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करने वाले एक्टर चैडविक बॉसमैन की कैंसर की वजह से डेड हो गई थी, लेकिन मार्वल स्टूडियो को चैडविक के कैंसर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और 2019 में ब्लैक पैंथर की सक्सेस के बाद ब्लैक पैंथर 2 की स्टोरी लिखनी शुरू कर दी थी, जिसमें कि चैडविक बॉसमैन ही ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चैडविक बॉसमैन की डेथ के बाद ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की स्क्रिप्ट को दोबारा लिखना पड़ा और साथ ही मार्वल स्टूडियो की तरफ से अनाउंस किया गया कि वे ब्लैक पैंथर के लिए कोई न्यू कास्टिंग नहीं करेंगे, बल्कि चैडविक बॉसमैन की लेगेसी को लेकर वे आगे बढ़ेंगे। लेकिन मार्वल स्टूडियो के इस फैसले से चैडविक बॉसमैन के भाई खुश नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि यदि चैडविक बॉसमैन होते तो वे भी नहीं चाहते कि उनकी वजह से मार्वल स्टूडियो का एक आइकॉनिक कैरेक्टर वेस्ट हो जाए। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4। सो फ्रेंड, मार्वल स्टूडियो की मून नाइट सीरीज तो आप सभी ने देखी होगी, जिसमें मून नाइट का कैरेक्टर ऑस्कर आइजैक ने प्ले किया है, लेकिन क्या आपको पता है इन्होंने मून नाइट के अलावा एक्समैन एपोकलिप्स मूवी में एपोकलिप्स का रोल भी प्ले किया है और साथ ही स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी में स्पाइडरमैन 2099 को अपनी आवाज भी दी है। और ऑस्कर आइजैक एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने की मार्वल स्टूडियो में 3 कैरेक्टर प्ले किए हैं। वैसे तो स्पाइडरमैन सोनी का कैरेक्टर है, लेकिन मार्वल और सोनी की डील के बाद स्पाइडरमैन के राइट्स दोनों ही कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 5। सो फ्रेंड्स, एवेंजर्स एंड गेम मूवी में शायद आपने नोटिस ना किया हो कि हल्क का फेस थोड़ा सा टेढ़ा दिखाया गया था। जब इस चीज को फैंस ने नोटिस किया तो पता चला कि इसमें BFX आर्टिस्ट की कोई गलती नहीं थी, बल्कि हल्क का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर मार्क रफेलो को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, जिसके लिए डॉक्टर्स ने उन्हें ऑपरेशन करवाने को कहा था और ऑपरेशन के बाद मार्क रफेलो का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। यही रीजन था जिसकी वजह से हमें एवेंजर्स एंड गेम में हल्क का फेस थोड़ा टेढ़ा देखने को मिला। फैक्ट नंबर 6। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर MCU की सबसे बेस्ट और रेयरेस्ट मूवीज में से एक है, क्योंकि इस मूवी में विजुअल इफेक्ट का बहुत कम यूज किया गया था। इस मूवी में फिजिकल परफॉर्मेंस का ज्यादा यूज किया गया था। क्रिस एवांस को इस मूवी के लिए काफी ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, जहां क्रिस एवांस ने बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, कराटे, पार्कर जैसी ट्रेनिंग ली थी अपने कैरेक्टर के लिए। वहीं विंटर सोल्जर के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर सेबेस्टियन स्टैन ने लगभग 5 महीने रशियंस, KGB स्पाइस की स्टोरीज और हिस्टोरिकल फैक्ट पर रिसर्च की थी, जिससे सेबेस्टियन स्टैन को विंटर सोल्जर के कैरेक्टर को प्ले करने में काफी मदद मिली थी। फैक्ट नंबर 7। सो फ्रेंड्स, 2011 में आई थॉर की फर्स्ट मूवी में जो शहर दिखाया गया था जहां पर थॉर फर्स्ट टाइम एसगार्ड से गिरता है, एक्चुअली में वे कोई रियल शहर नहीं बल्कि ये न्यू मैक्सिको की कुक्स फ्रेंच फिल्मिंग स्टूडियो थी, जिसे कि ज्यादातर वेस्टर्न साइड की फिल्मों को शूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन थॉर मूवी के लिए इस सेट को पूरा चेंज किया गया था। इस सेट को पूरी तरह मॉडर्न रूप से मॉडिफाई किया गया था, जिसकी वजह से थॉर मूवी में ये शहर हमें बिल्कुल ही रियलिस्टिक दिखाई दे रहा था।
फैक्ट नंबर 8, 2012 में आई एवेंजर्स मूवी MCU में एक मेन रोल निभाती है, क्योंकि इस मूवी के कारण हम मार्वल स्टूडियोज को जानने लगे थे। लेकिन ये मूवी होकाई के डेब्यू के लिए भी जानी जाती है। वैसे तो होकाई हमें 2011 की थॉर मूवी में दिख चुका था, लेकिन होकाई का फुल पोटेंशियल हमें दिखा था एवेंजर्स मूवी में, जहाँ जेरेमी रेनर ने होकाई के कैरेक्टर के लिए एक प्रोफेशनल आर्चर से ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि जेरेमी रेनर अपने रोल को और भी ज्यादा कन्विंसिंग बनाना चाहते थे। फैक्ट नंबर 9, सो फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों का फेवरेट सुपर हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे, और हो भी क्यों ना। आखिर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को सबका फेवरेट बना दिया है। यहाँ फैंस की डिमांड भी यही रही कि कैप्टन अमेरिका के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को ही एवेंजर्स का लीडर बनाया जाए, और डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को इतना बैडेस बनाने का पूरा क्रेडिट बेनेडिक्ट कम्बरबैच को जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल के लिए बेनेडिक्ट कम्बरबैच से पहले जैक गैलेनहॉल, जिन्होंने की मिस्टीरियो का रोल प्ले किया है, और टॉम हार्डी, जिन्होंने की वेनम का रोल प्ले किया है, कियानो रीव्स, जिन्हें की आप जॉन विक के नाम से जानते हैं, और जॉनी डेप, जिन्हें की आप जैक स्पैरो के कैरेक्टर में देख चुके हैं। इन सभी बड़े एक्टर को डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल के लिए कंसीडर्ड किया जा रहा था, लेकिन फाइनली ये रोल मिला हमारे बेनेडिक्ट कम्बरबैच को। फैक्ट नंबर 10, सो ये फाइनल फैक्ट है हमारे कैप्टन अमेरिका की शील्ड का। आपने कैप्टन अमेरिका को शील्ड की हेल्प से बड़े विलन से लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कैप्टन अमेरिका की शील्ड की 3 डिजाइन को रेडी किया गया था, जिसमें पहली शील्ड को स्टील से बनाया गया था, जिसे क्रिस एवांस हाथ में रखते या पीठ पर लटकाते थे। वहीं दूसरी शील्ड रबड़ की हेल्प से बनाई गई थी, जिसे कि दूसरे एक्टर से लड़ते समय यूज किया जाता था। और वहीं थर्ड शील्ड विजुअल इफेक्ट से बनाई गई थी, इसका यूज इस तरह के सीन के लिए किया जाता था। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, जिसमें हॉलीवुड मूवीज के कुछ अमेजिंग फैक्ट बताए हैं। इसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हाँ, ऐसे ही ऑसम मार्वल और हॉलीवुड मूवीज के फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।